हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? हिंदू धर्म में अग्नि और हवन का बहुत महत्व माना जाता है। कोई भी पूजा हो उसमें अग्नि को साक्षी माना जाता है। अपने घर में होने वाले धार्मिक कर्मकांडों पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्रायः सभी पूजा में आपके पुरोहित अग्नि का किसी न किसी रूप में स्थान देते जरूर नजर आएंगे। कहीं धूप बत्ती के रूप में तो कहीं कपूर जलाकर आरती करते हुए आपको जरूर दिख जाएंगे। चाहे घी या तेल का दीपक जलाया गया हो या पूजा के अंत में अनेक सुगंधित पदार्थों को मंत्र पढ़कर हवन किया गया हो, इसी से समझ में आ जाता है कि हिंदू धर्म में अग्नि का कितना महत्व है। मनुष्य के मरने के बाद उसकी अंत्येष्टि भी अग्नि में ही की जाती है। मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक के अनेक संस्कारों में अग्नि का प्रयोग होता है। अपने घर में हर पूजा में अग्नि में कुछ पदार्थों को मंत्र पढ़कर डालते हुए लोगों को जरूर देखा होगा। उस समय आपने यह भी देखा होगा कि पंडित जी अग्नि में कुछ पदार्थों को डालते या डलवाते हैं और उसी के साथ मंत्र पढ़ते हुए स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हवन करते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है? अगर आप इस बात को नहीं जानते तो आज ही जान लीजिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जीवन में प्रत्येक शुभ कार्य को करने से पहले ईश्वर को जरूर याद किया जाता है। यह किसी भी रूप में हो सकता है। कोई नारियल फोड़ता है तो कोई दीपक जलाता है, कोई आरती में भाग लेता है तो कोई कथा करता है। इसी तरह कई लोग हवन भी करते हैं। पूजा पाठ में हवन प्रायः प्रत्येक धार्मिक कर्मकांड या अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मान्यता है कि बिना आहुति दिए किसी भी मंत्र का जप या अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता। नवरात्रों में दुर्गा पाठ के अंतिम तिथि नवमी को आपने लोगों को हवन करते हुए जरूर देखा होगा। अब सवाल यह उठता है कि हवन करते समय अंत में अग्नि में आहुति डालने के साथ ही स्वाहा शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है? पौराणिक काल से ही यज्ञ के कुंड या वेदी पर मंत्राहुति देते समय स्वाहा शब्द का उपयोग जरूर किया जाता है। स्वाहा शब्द का अर्थ सही ढंग से पहुंचाना होता है, इसलिए जब भी कोई हवन का कार्यक्रम किया जाता है तो स्वाहा शब्द बोलकर ही किया जाता है, क्योंकि इस हवन सामग्री के भोग को, उसके फल को देवताओं तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि उन संबंधित देवता को तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि और तृप्ति प्राप्त हो सके। बताया जाता है कि देवता अग्नि के द्वारा भविष्य को तभी स्वीकार कर पाते हैं जब उन्हें स्वाहा के माध्यम से भेजा गया हो, स्वाहा बोलकर अग्नि में आहुति दी गई हो। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है। पुराणों को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि स्वाहा अग्नि देवता की पत्नी का नाम है। ऐसे में समझा जाता है किसी भी देवता के पूजा में हवन करते समय उसमें अग्नि का आवाहन करते हैं और स्वाहा कह के सामग्री छोड़ते हैं। समझा जाता है कि इस तरह वह पदार्थ या सामग्री अपने अग्नि द्वारा आत्मसात किए जाने के बाद सूक्ष्मीकृत के रूप में अग्निदेव और स्वाहा देवी के माध्यम से संबंधित देवता तक पहुंचा दी जाती है। प्राचीन ग्रंथों में अनेक बड़े बड़े यज्ञों और हवन के कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन पढ़ने को मिलता है और इस संबंध में अनेक दिलचस्प कथाएं भी मिलती है। अनेक वैदिक ग्रंथों, पुराणों और प्राचीन आर्ष वाङ्मय में यज्ञ और अग्नि के महत्व के बारे में अनेक बातें विस्तार के साथ बताई गई है। माना जाता है कि बिना हवन किए कोई भी मंत्र सिद्धि नहीं होता, इसलिए हवन को पूर्णाहुति के नाम से भी जाना जाता है। हवन कर देने से किसी भी धार्मिक कर्मकांड को पूर्ण हुआ समझ लिया जाता है। स्वाहा के संबंध में एक पौराणिक कथा यह भी है कि स्वाहा एक देवी का नाम है जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनकी शादी अग्निदेव के साथ हुई थी। बताया जाता है कि मनुष्य जो भी हवन करता है उसे अग्निदेव तभी स्वीकार करते हैं जब उनकी पत्नी स्वाहा का नाम श्रद्धा पूर्वक लिया जाए। यही कारण है कि हर यज्ञ या हवन में स्वाहा जरूर बोला जाता है। स्वाहा बोल देने से हवन की सामग्री संबंधित देवता तक पहुंच जाती है, जिससे प्रसन्न होकर वे हवन करने वालों की मनोकामना की पूर्ति करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।